यहां से देखो, चतुर्थ बौद्ध संगीतियां कश्मीर में हुआ था। अध्यक्ष इसके वसुमित्र थे। शासक कौन थे? कनिष्क। किस वंश से संबंधित? कुषाण वंश से संबंधित। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक के बारे में अगर मैं बात करूं तो कनिष्क था, और कनिष्क आपके बौद्ध धर्म से संबंधित थे, और इन्होंने चौथी बौद्ध संगीतियां करवाई थी। उसके बाद मतलब कि 98 ईस्वी में हुई है। चलो ठीक है। बौद्ध धर्म, इसमें क्या हुआ था? इसमें महत्वपूर्ण चीजें हुई थी कि बौद्ध धर्म जो है दो शाखाएं में बट गई थी। पहला जो शाखा थी वो महायान शाखा, और दूसरी जो शाखा थी वो हीनयान शाखा थी। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आपके जो कुषाण वंश के शासक जो कनिष्क होते हैं मैम, वो किस शाखा से संबंधित थे? वो आपके महायान शाखा से संबंधित थे। कौन से? महायान शाखा से संबंधित थे। और इस बौद्ध संगीतिया में जो भाषा का यूज किया गया था उसमें संस्कृत भाषा का यूज किया गया था। किसमें? संस्कृत भाषा में यूज किया गया था। मेरे दोस्त ध्यान में रखना, यही महायान शाखा से संबंधित आपका जो है नालंदा 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 विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूं तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान शाखा का ही ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय किस वंश से, यानी नालंदा विश्वविद्यालय किस किस बौद्ध धर्म के किस शाखा का ऑक्सफोर्ड है, तो महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड है। समझ में आ गया? तो आई होप ये चीजें ध्यान में रखना, जो कि कुमार गुप्त जी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, लेकिन ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। क्लियर है? आई होप इस टाइप से चीजों को पढ़ो, तब जाके तुम्हें चीजें याद होगा।